मशहूर वाला जो सच है, मशहूर में मिलने की प्लानिंग थी सचिन और नेहा की, ये बात अलका जानती थी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। थंबनेल देख के तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के बारे में। मनीषा का जो असली चेहरा है, जो उसका मतलब एक रौद्र रूप है ना, वो सामने आ चुका है। लेकिन किसके लिए आया है और किसके लिए नहीं आना चाहिए था और किसके लिए आना चाहिए था, आज आप सबसे बताने वाला है। और मशहूर वाला सच क्या है, क्या प्लानिंग थी वहाँ सचिन और जगत दीदी की, आज इस वीडियो में आप सबको क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मनीषा के बारे में। तो दोस्तों मनीषा को शुरू से हमेशा से हम लोग देखते आए हैं, और मनीषा एक बहुत ही अच्छी, समझदार और मासूम प्यारी सी लड़की है, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो। क्योंकि कोई भी परेशान होगा, क्योंकि एक औरत ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। एक औरत, कहते हैं ना कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरे किसी के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, आप सब भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा सच जो है मनीषा के सामने ऐसे आया, हम सब खुद शॉक्ड हैं कि मतलब जो बहन, भाई बहन के रिश्ते तक को इन लोगों ने कलंकित करके रख दिया है। भाई बहन के रिश्ते को भी ख़राब कर दिया। जिस भाई के हाथ पे ऐसे ना कलाई पे राखी बांधी गई थी, उस भाई को, यार इतनी गंदी सोच, इतने गंदे लोग हैं ना, मतलब वर्ड नहीं है कहने के लिए। वर्ड में मैं अपने मुंह को गंदा नहीं कहूँगी, गंदा बोल कर नहीं करूँगी, क्योंकि गजब ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। खुद को मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब जिस इंसान को पब्लिक इतना सपोर्ट करती है, इतना प्यार देती है और लोगों को ज्ञान देती हैं, वो लोगों को ज्ञान देती हैं, आयरन लेडी बनती हैं। कहने के लिए वो अपने आप को आयरन लेडी बताती है, किस हिसाब से आयरन लेडी हैं। और उनकी फैमिली मेम्बर जो है ना, उनके भाई भाभी सब लोग कितना ज्ञान देते थे। इस समय क्यों चुप है, क्यों मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों मान लिया इतना आसानी से हाँ हाँ मेरी बहन गलत थी तो वो भी गलत है। अगर इसमें सचिन की गलती है 50%, अगर सचिन गलत है तो कहीं ना कहीं 101% नेहा आशीष तिवारी गलत हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले जब इनकी सगाई हुई थी नेहा आशीष तिवारी की, तब कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इनको बोल दिया था कि इनकी जो शादी है वो लव मैरिज है। उस बात पे ये औरत कितना भड़की थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बच्चे की माँ प्यार करेगी, एक बच्चे की माँ शादी, एक बच्चे की माँ दोस्तों, एक बच्चे की माँ किसी का घर उजाड़ सकती है, एक शादीशुदा आदमी से प्यार कर सकती है, 2 साल से रिलेशनशिप में रह सकती है, एक बच्चे की माँ। लेकिन एक बच्चे की माँ प्यार करके शादी नहीं करेगी। उस समय मुझे भी बहुत हर्ट हुआ था जब लोग उनको बोल रहे थे ना, तो पर्सनली मुझे भी ये लग रहा था ना कि नेहा को लोग बदनाम कर रहे हैं। नेहा जो है, नेहा आशीष तिवारी, उनको लोग गलत बोल रहे हैं। उनके मतलब जो भी मुझे लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं इनको गलत बोला जा रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, डंके की चोट पे लोग बोल रहे थे। और आखिर वही हुआ, सचिन के साथ इनका रिश्ता था, जिसको ये भाई बोलती थी और जिसकी ये बहन थी। सचिन इनके सिवाय किसी को नहीं मानते थे, इनका जो रिश्ता था ना वो सबसे ऊपर रखते थे। यहाँ तक कि वो अपनी बहन तक को बहन नहीं मानते थे, जितना ज़्यादा ये इनको मानते थे। लेकिन इनके पीछे की जो कहानी वो तो कुछ और ही निकली। और इनका जो रिश्ता है वो तो इस समय कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। और फाइनली मनीषा के जो मम्मी पापा है वो आ चुके हैं, और बहुत कुछ हुआ भी है वहाँ पे। और मनीषा शायद अपने मायके जा चुकी हैं। मनीषा को जो रौद्र रूप जो अलका से बात कर रही थी, अलका दी से जब बात हो रही थी, तब देखने को दिखा कि किस तरीके से मनीषा चीख रही है, चिल्ला रही है और बोली मेरे पति से अब जो भी बात करेगा उसको मैं चीर के रख दूँगी। मनीषा का चेहरा हम लोगों ने हमेशा मासूम, प्यारा और देखा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब ज़रूरत पड़ता है ना तो औरत जो है वो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। कहीं न कहीं जो उसके अंदर से जो भड़ास निकल रही थी ना, जो चीज़ें निकल रही थी, वो कहीं गलत जगह पे निकल रही थी। जो चीज़ें वो अलका दीदी से बात करते समय जो मतलब भड़क रही थी,
कहीं ना कहीं सही है। अलका दीदी को सब कुछ मालूम था, लेकिन अलका दीदी ने भी छुपाया और बहुत गलत किया। एक पत्नी के साथ बहुत गलत हो रहा है इस समय, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। मशहूर वाला जो सच है, मशहूर में मिलने की प्लानिंग थी सचिन और नेहा की, ये बात अलका जानती थी, फिर भी मनीषा को नहीं बताया गया ये सच। और ये चीज़ अगर वो जानती थी, वो कहीं ना कहीं इसमें अलका दीदी भी गलत है, क्योंकि जानते हुए भी उन्होंने सच्चाई छुपाई है। वो भी कहीं न कहीं इसमें जो लोग भी मिले हुए ना, जो लोग भी इनसे कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोगों को भी सच पता था, जिन लोगों ने भी मनीषा से सारी चीज़ें छुपाई हैं, कहीं न कहीं वो लोग भी इसमें गलत हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अलका दीदी भी इसमें गलत है। उनको जब पता था, जब सारी चीज़ें उनको पता थी, फिर भी उन्होंने छुपाई। इसलिए मनीषा उन पे भड़की कि आप अपना घर सँभालो, दूसरे का घर मत बर्बाद करो। कहीं न कहीं अलका दीदी भी इसमें गलत है। सच्चाई जानते हुए भी मनीषा से चीज़ें छुपाई जा रही थी। हर जगह मनीषा को ही क्यों हर जगह मनीषा को, हर तरफ से मनीषा को परेशान किया गया है, उससे सच्चाई छुपाई, जबकि उसको जानने का पूरा अधिकार था। अगर मनीषा को पहले से ही चीज़ें पता होती तो आज इस समय सोशल मीडिया पे इतना बवंडर शायद नहीं होता। और जो हमारी जगत दीदी हैं, उन्होंने कितना बड़ा गलत काम किया है, कितना सच में सोच के भी ना दिमाग ऐसे घूम जा रहा है कि यार उन्होंने ना मनीषा के साथ बहुत गलत किया है। बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ यार, कि मुझे खुद सुन के ऐसा इतना शॉक्ड हो रहा है। तो सोचिए जिस पे बीत रही है, जिस इंसान पे बीत रही है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। मनीषा का इस समय क्या हाल हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी उस औरत पे, जिसका खुद का पति, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा, एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो उसके लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। ये मेरी फीलिंग है, जो मतलब सच में बहुत बहुत बुरा फील हो रहा होगा उस लड़की को। भगवान उसको हिम्मत दे, हौसला दे। और मनीषा, पूरी पब्लिक आपके साथ है, आप कहीं भी मत डरना, आप कहीं भी मत झुकना। अगर आप फिर से झुक गए ना, तो ज़िंदगी भर आपको झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।